तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल, जिसमें हम आज देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। यदि आप लोग पिछले वीडियोस को हमारे नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग B.pharm थर्ड सेमेस्टर को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग डेफिनेशन देखें साइज रिडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। एकदम सिंपल वे में समझाया गया है, हिंदी विथ इंग्लिश में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा ही जाएगा, देख लेना आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्डनेस फैक्टर्स, क्या क्या इफेक्ट करेंगे हमारे साइज। हार्डर मटेरियल है, टफ है, एब्रेसिव नेचर है, जैसे कि वो अब्रेसिव है, और स्टिकीनेस कितना चिपचिपा है उसको देखेंगे। मॉइस्चर कितना, मॉइस्चर कंटेंट, साइज ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, उसका जब हम मटेरियल लेंगे वो कितना बड़ा है पहले उसको देखेंगे। एंड मेल्टिंग एंड उसके सॉफ्टिंग पॉइंट, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, सॉफ्टी पॉइंट है। स्लिपरीनेस, कितना वो स्लिपरीनेस है, मतलब कि वो कितना बढ़िया है, स्लिप कर रहा है, उसको देखेंगे। क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी रिड्यूस, कितना क्वांटिटी में हमको मटेरियल को रिड्यूस करना है, मतलब उसके साइज को रिडक्शन करना है। साइज रिडक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन। साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस को स्मॉल यूनिट सॉलिड मासेस में कन्वर्जन किया जाता है, जिससे हम लोग को कोरस और फाइन पार्टिकल मिलता है। इसको हम लोग साइज रिडक्शन बोलते हैं। और लास्ट है हमारा साइज शेप फ्लो एंड बल्क डेंसिटी को देखेंगे। तो वन बाय वन हम इतना को देख लेते हैं 10 को। पहला हमारा है हार्डनेस। हार्डर मटेरियल में भी डिफिकल्ट फॉर साइज रिडक्शन एज कंपेयर टू सॉफ्टर वन। जो हमारा हार्डर मटेरियल रहेगा उसको हम लोग का साइज रिडक्शन करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा एज कंपेयर टू सॉफ्टर वन। सॉफ्ट मटेरियल रहेगा वो आसानी से साइज रिड्यूस हो जाएगा, जबकि जो हार्ड मटेरियल रहेगा वो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट में होगा, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा टफनेस, कितना वो टफ है उसको देखे, एग्जांपल देख लेते हैं। फाइब्रस ड्रग्स, ग्रीन फेस लीव्स एक्सेट्रा आर सॉफ्ट बट टफ। जो कि हम लोग के फाइबर्स ड्रग रहते हैं, ग्रीन फिश लीव्स एक्सेट्रा, जो कि सॉफ्ट रहते हैं वे भी वो टफ होते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसको हम लोग को उसके साइज रिडक्शन करने में हम लोग को थोड़ा सा परेशानी जाता है, ठीक है। और द एडवांटेजेस दिस मेथड, लेस डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मोलेबल मटेरियल, नो लॉस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल, नो ऑक्सीडेशन एंड नो एक्सप्लोजन, ठीक है। ये टफ रहेगा तो इसके कारण इतना नहीं होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, जितना बचा उतना को। ये हम लोग का है स्लिपरीनेस, स्लिपरी स्टिकीनेस का कितना चिपका है। इट कॉजेज डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन, मटेरियल में भी स्टिक टू सरफेस और मेस में भी चोक, मतलब कि हम लोग का मटेरियल जो चिपचिपा रहेगा, विस्कस रहेगा, वो हम लोग को डिफ़िकल्टी होगा उसके साइज रिडक्शन बाय कॉजेस ऑफ, जब हम उसको हाफर में या किसी मेज के अप्रेचर में डालेंगे, जिसके कारण कि वो मेज में चोक हो जाएगा, फंस जाएगा चिपचिपा हमारे सरफेस में, ठीक है। और फोर्थ है हमारा स्लिपरीनेस, मटेरियल एक्ट अस लुब्रिकेंट, जो कि हम लोग के मटेरियल रहेंगे स्लिपरीनेस और लुब्रिकेंट के जैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, वो मटेरियल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसको देख लेते हैं हम लोग। मॉइस्चर कंटेंट इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिकीनेस। मॉइस्चर कंटेंट भी इसके साइज रिडक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिकीनेस के जैसे। लेस देन, अगर मॉइस्चर कंटेंट 5% है तो उसको हम लोग ड्राई ग्राइंडिंग करेंगे, और मोर देन 50% मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको हम वेट ग्राइंडिंग करेंगे। ड्राई ग्राइंडिंग करेंगे और वेट ग्राइंडिंग, ड्राई मतलब कि उसको सूखे में ग्राइंडिंग करेंगे, और वेट मतलब थोड़ा उसको गीला करके करेंगे, ठीक है। एंड मेल्टिंग और सॉफ्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग
melting or softening point. Heat generating during grinding creates problem with material which tend to melt or stick decompose due to heat. जो कि हम लोग के हीट के कारण, जो कि हम लोग के कोई भी मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा ड्यू टू हीट। हीट के कारण जैसे कि हम लोग को उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्टिंग पॉइंट पता नहीं रहेगा और उसको हम लोग थर्मोलेवल सबस्टेंस यानी कि जैसे कि हीट जनरेट करने वाले इक्विपमेंट में उसको साइज रिडक्शन करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिससे हमारा मटेरियल मेल्ट और स्टिक होकर डिकम्पोज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैम्फर, थाइमोल, स्टेरिक एसिड, वैक्सेस, एम्फेट्स, रेसिन एक्सेट्रा, ये सभी हम लोग इसको मेल्ट करने में आसानी नहीं होता, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है। और अब्रेसिव नेचर, अब्रेसिवनेस, अब्रेसिवनेस क्या बोल रहा है, अब्रेसिव मतलब खुरदुरा, जैसे कि इफ द मटेरियल इज अब्रेसिव द फाइनल पाउडर may be contaminated with the metal on out by the फ्रॉम दी मशीन। जैसे कि कोई भी अब्रेसिव नेचर का मटेरियल है उसको हम लोग अपने इक्विपमेंट में ग्राइंडिंग करेंगे या साइज को उसको रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे, तो उसको ट्राई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें पाउडर में थोड़ा सा कंटिमिनेट हो जाता है, जिसके कारण हमारा ड्रग कंटामिनेटेड हो जाता है, जिसके कारण अब्रेसिवनेस का भी साइज रिडक्शन में इन्फ्लुएंस होता है। और 8 है हमारा साइज ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। हमारा हम जिसको साइज रिडक्शन कर रहे हैं उसका साइज पहले कैसा है उसको पहले डिटरमाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल को देखेंगे। और 9th है हमारा क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी रिड्यूस, कितने क्वांटिटी में हमको मटेरियल को रिड्यूस करना है उसको देखेंगे, ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और 10th है हमारा साइज, शेप, फ्लो, बल्क डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इस कैसा उसका साइज है, ट्रायंगल है एंड स्क्वायर है उसको देखेंगे। और शेप में भी वैसी, और फ्लो यूनिफॉर्म साइज का रहेगा तो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा एंड डिफरेंट साइज का रहेगा तो फ्लो प्रॉपर्टीज इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बल्क डेंसिटी देखेंगे, वो बल्क कैसा है उस प्रोडक्ट का जिसको हम लोग को साइज रिडक्शन करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फार्मेसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं फार्मेसी ट्यूटोरियल को तो एक बार जाकर उसको विजिट करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।